Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are doing well. तो कल हमने टॉपिक जो किया था हाइड्राइड्स के बारे में। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक हाइड्राइड। तो आज जो है कल हमने वाटर के बारे में भी, वाटर की थोड़ी प्रॉपर्टीज जो है वो कवर की थी। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की जो है कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो जो है वाटर हमारा कलरलेस है और इसका कोई टेस्ट नहीं है। इट इज कलरलेस एंड टेस्टलेस। इट हैज हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो हाई boiling point, and it has higher heat of fission, higher heat of fission। और ये क्या है कि heat of vaporization is also high। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, heat of vaporization is also high। specific heat, conductivity has also higher in water। इसके बाद क्या है, these are the some physical properties of water। इसके बाद क्या है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या कहते हैं, सोलवेंट इज स्ट्रॉन्ग, वाटर इज स्ट्रॉन्ग, सोलवेंट इज। तो दीज आर द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसके बाद क्या है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, इट इज न्यूट्रल। वाटर जो है हमारा वो क्या है, न्यूट्रल है। उसके बाद क्या है, ये स्मॉल डिसोसिएशन है, मतलब क्या है, ये वेरी स्टेबल है एंड डज नॉट डिसोसिएट इवन एट हाई टेम्परेचर। स्मॉल डिसोसिएशन, it means does not dissolve at, does not dissociate at high temperature। high temp। The next chemical property is it is amphoteric। अब amphoteric का मतलब क्या है,
यानी कि हाइड्रोजन जो है वो बिहेव करता है हाइपोटेरिक। एम्फोटेरिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? यानी कि ये जब एक बेस के साथ मिलता है देन इट बिहेव लाइक अ एसिड, एंड व्हेन इट कंबाइंस विद एसिड देन हाइड्रोजन बिहेव लाइक अ बेस। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक, हम जैसे हाइड्रोजन है हमारा किसी भी बेस के साथ कंबाइन करेगा लाइक H2O, अगर एसिड के साथ कंबाइन करना है, एसिड हमारा कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम H2S ले सकते हैं। व्हेन इट कंबाइन विद बेस इट बिहेव लाइक अ एसिड, तो ये क्या बनेगा H3O प्लस प्लस Hs नेगेटिव। मतलब एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि व्हेन द हाइड्रोजन कंबाइन विद द बेस देन इट बिहेव लाइक अ एसिड, एंड देन एंड व्हेन जो हमारा एसिड के साथ कंबाइन करेगा हाइड्रोजन देन इट बिहेव लाइक अ बेस। इसमें ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है जब एसिड के साथ मिल रहा है। वन मोर एग्जांपल, जब हमारा हाइड्रोजन जो है किसके साथ कंबाइन होगा, बेस के साथ, बेस हम कुछ मान लेते हैं NH3, एंड इट बिहेव लाइक अ एसिड, तो हमारी रिएक्शन क्या बनेगी NH4 प्लस OH नेगेटिव। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जब हाइड्रोजन बेस के साथ कंबाइन करता है देन इट बिहेव लाइक अ एसिड, जब एसिड के साथ कंबाइन करता है इट बिहेव लाइक अ बेस। उसके बाद क्या है, फोर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज, जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, इट मींस वाटर बिहेव लाइक अ ऑक्सीडाइज एजेंट and reducing agent. Water behave like oxidize and reducing agent for both. यानी कि ऑक्सीडाइज की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। वन ऑफ द एग्जांपल इज 2Na प्लस 2H2O। अब यहाँ पे हमारा जो सोडियम है वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देन इट बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हमारा सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो हमारा जो वाटर है इट बिहेव लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमारा वाटर जो है वो बिहेव करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मींस इट बिहेव आल्सो लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट बिहेव लाइक अ आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद क्या है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारी हाइड्रोलाइसिस एजेंट। यानी कि ड्यू टू हायर इलेक्ट्रिकल dielectrical constant it is very strong hydride tendency। हाइड्रोलाइसिस रीजन मतलब क्या है कि वाटर जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइसिस एजेंट है, किसकी वजह से, ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट
वाटर इज हाईली क्या है, हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। वाटर हैज हाईली हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। दैट मींस व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस रीजेंट। एग्जांपल हम कोई भी सिलिकॉन क्लोराइड ले लेते हैं, when it get combines with water, तो ये क्या फॉर्म करता है, तो ये सिलिकॉन ऑक्साइड को क्या कर देता है, ऑक्साइड, एंड ये क्या बनाता है, 4HCl। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस एजेंट एंड दिस इज आवर फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। उसके बाद क्या है, हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो रहेगी वो क्या रहेगी, हाइड्रेटिंग, हाइड्रेशन फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन यानी कि जब वो किसी भी दो एलिमेंट्स के सेम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो रहा है वाटर, तो क्या बनाता है, वाटर कंबाइन विद सेम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्राइड, हाइड्रेटिंग एजेंट। यानी कि वाटर जो है हमारा वो सेम मेटल्स के साथ कंबाइन होता है, सेम मेटल कंबाइन, और फिर क्या बनाता है, हाइड्रेट एंड फॉर्म्स हाइड्रेट when it get combines with same element। एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं हम, BaCl ले लो या फिर CuSO4 के साथ हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो दीज आर द सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो आई होप सो कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होंगी अबाउट वाटर। कल जो है हम डिफरेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज सॉफ्ट वाटर एंड डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो आज की क्लास में हम जो है इतने रखते हैं, क्योंकि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एक डिफरेंट टॉपिक है एंड दिस इज द डिफरेंट टॉपिक। तो ये आपको समझने में कल आसानी होगी, क्योंकि अगर एक ही क्लास में हम इसको समझाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। आज की क्लास में इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।